बारिक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और कथाकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा उनकी शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो दूसरे की मानद है जिसे हवा उड़ाने जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना कथाकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदा साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदा के पाक के पढ़े सुने समझे और कबूल के जाने पर उसकी बरकत हो। हम सब खुदा के जरूर अपने सर कुछ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा हमारा बाप है, तू हमें संभालने वाला, हर अच्छी नेमतें खुशियाँ बरकतें अता करने वाला। और तेरा शुक्र करते हैं सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराज़ी के लिए, आज के दिन के लिए जो कि तेरा पाक मुकद्दस आया हुआ दिन है। तूने हमारी ज़िंदगी में फिर से बख्शा कि हम सब जब दिल या जान होगा तेरी प्रस्तश तेरी हम दोस्ताइश करने के लिए इकट्ठे हो सकें। चाहते आज का दिन हम सब का मिल बैठना तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। जहाँ जहाँ भी तेरा नाम लिया जा रहा है, लिया जाने को है, सब जगह बरकत हो, ताकि हम हमेशा तुझ में बड़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से अभी हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे। रब की तारीफ करते हुए अव्वल इसके साथ में जाएंगे। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा, मैं तेरे
منزلات بہ کے حق سچ دا کرم ہاتھ لے کے دس کی جواب دے گا یسوع نے جدوں بطن بہ کے حق سچ دا کرم ہاتھ لے کے دس کی جواب دے گا دس کی جواب دے گا یسوع نے جدوں بطن بہ کے Pura
तेरा रूह करेंगे जवाब देने का रहेगी जवाब देने का रहेगी जवाब देने का अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए मुहाफजत के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमारे मुल्क के पाकिस्तान में हमेशा अपना मोहन भाव रखे, हर तरह की दहशत गर्दी को दूर करे, हर हादसा से बचाकर महफूज रखे, सारे बहरानों से निकाले ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान खुशियों का गवारा बना रहे। और हम खुदा उनकी सलामती में रहते हुए खुदा उनके नाम को इज्जत पर चला, हम सब खुदा उनके ज़रूर अपने सर पर चढ़ाए रखें। और मैं दरख्वास्त इस दुआ में हमारे एल्डर मशरात दुआ में रहनुमाई करें उनके पाकिस्तान के लिए, सलामती के लिए। तमाम अज़ीज़ों को मेरी तरफ से सलाम। जबकि पिछले बार मैं नहीं आ सका कि मेरा भाई फौत हो गया था पटियाला, उस ख़ानदान के लिए सब दुआ करें, मैं भी उनके लिए दुआ करूँ। अजीब नशीर खुदा कादर अवदियत के बाप और सलामती के सीरत हमदुल्ला ख़ानदानों के लिए दुआ इल्तिजा करते हैं। खुदा उनको हौसला तसल्ली इत्मीनान देना प्यारे खुदा। एक आदर मतलब प्यारे खुदा जिस मकसद जिस इरादा के लिए हमारे खादम ने कहा है, तमाम मुल्क पाकिस्तान के लिए, आर्मी के लिए, अदलिया के लिए, तमाम के लिए दुआ इल्तिजा करते हैं, क्योंकि कादर मतलब सबा के लिए भी दुआ करते हैं तेरे खुदावंदा। कादर मतलब जलाल के बड़े खुदा तमाम अजीजों के लिए दुआ करते हैं। जितनी कलीसिया यहाँ बैठी हुई है, जिस मकसद जिस इरादा के लिए आए हुए हैं, खुदा ने इनके मकसद को पूरा कर, क्योंकि तू पूरा करने की ताकत और कुदरत रखता है तेरे खुदावंदा। ये तमाम इल्तिजाएं दरख्वास्तें यसु तेरे के रखिया मंजूर और फूलकार मसीह का प्यारा पितर और जलाली नाले के दुआ करते हैं, आमीन। आगे बढ़ते हुए स्कूल का एक रिक्वायत के साथ भाई साहब को कहा था, उन्होंने गीत शुरू किया था। स्कूल जब कहा जाता है घोषणा करें कि स्कूल का है कि आप स्कूल ज़्यादा खाते हैं, मैंने आज स्कूल का आपने गीत शुरू करा। मेरा चाहिए ऑनलाइन सारी दुनिया सुन रही है तो ये कैसा सिस्टम है। भाई के साथ सुनाएगी और सुन करेंगे जून नंबर 46 रब साडा ज़रूर है ते नाले साडी है खुदा देव दा दोस्त जेड़ा साडा है। सब खुले होकर बैठे तो पास्ता रखे और जिनके पास मास्क है जरूर पहना करें। पिछले द्वार उससे पिछले द्वार मैंने दिए थे, जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करेंगे। दिन है नहीं है और जिनके पास है वो लगाए। ऐसा जुदा तो नहीं बच्चे पिघल गए लब कितना गाना है
यूनस के लिए पिछले सफर दुआ हुई, नैसर नासर नैसर के बू के लिए, और खुदा ने उनको संभाला, तंदुरुस्ती दी और आज वो खुदा के घर में आ सके, उनके लिए दुआ करेंगे सब खुदा के। भाई यूनस की मिसेस गवाही भी देना चाहते हैं, माइक दे दो। मेरी वही भी इस तरह है, पिछले बार मेरा बेटा बहुत बीमार सी, तो हॉस्पिटल लेके गए, सीरियो के अस्पताल बच्ची आई घर कहती अपनी अब्बू के टेस्ट करवा, अच्छा ठीक है, टेस्ट करवाए, सीरियो के अस्पताल गए लैके, तो मेरे वाले लेके परत के मैं ना डरती ना जाती हूँ लैके जाती नहीं, पिछे परत के लेके गए ना उन्होंने मेरे ऑन ही वापस देना, कहते यसू सोने की सपुत्र है, मैं चर्च में जाके दवाई देवांगी, तेरे टेस्ट सारे सही होंगे। शुक्र उस मालिक का टेस्ट लिया, मैं सॉरी मैं मांगती हूँ, मैंने चेता नहीं लिया टेस्ट, तो शुगर के भी टेस्ट करवाए, कोरोना के भी टेस्ट करवाए, इतने मेरे सारे फ्रांस कॉलोनी तो मैं गया कि उसको कोरोना हो गया, कोरोना यसू ने ऐसा मेरा मोजदा किया, उन्होंने टेस्ट सारे सही है, मेरे यसू सोने का शुक्र कर रही, मैं शुक्र गुजारी कर रही हूँ, यसू सोने का शुक्र कर रही है, खुदा की बड़ी कमजोरियां भी पूरी करे। चलो ये खुदा उनका मौजूद है, पिछले बार बहुत देर का खराब थी यूनस की, वो 4 पैसे उठ भी नहीं सकते और आज खुदा की बात गए हैं। हालेलुया। अभी हम भाई यूनस के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, एक साथ खुदा उनके सोच के अमीर बेटे के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस मेरे बाप से खुदावंद खुदा बाप मेरा शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, आज सब्त के दिन खुदावंद तूने हमें इकट्ठा किया, मैं तेरा शुक्र करता हूं ये बाप खुदा
जितनी भी जाने खुदावन तेरे आगे झुकी हुई हैं खुदावन, सबके लिए बरकत चाहता हूँ, तंदुरुस्ती चाहता हूँ खुदावन, कि तेरा गहरा फजल है खुदावन। हम उन लोगों से अच्छे नहीं जिनको तूने अपने पास बुला लिया खुदा बाप, कि तेरा गहरा फजल हम पे हुआ खुदावन, और तू जानता है किस मकसद के लिए खुदावन हम तेरे आगे झुके हुए हैं खुदावन। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावन, भाई यूनुस के लिए खुदावन, कि तूने खुदावन अपने बंदा को फिर से उठा खड़ा किया खुदावन। हर किस्म की अंदर से कमजोरी, अंदरूनी कमजोरी और बैरूनी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रही। मैं खुदावन को तेरा शुक्र करता हूँ, ऐ यहोवा पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू अपने खादमों को खा खड़ा करता है। यहोवा पाक खुदा अपने बंदे को छू और बरकत दे खुदावन, किसी चीज की कमी ना है खुदावन, तो हर चीज खुदा अपने शायद खुदा ने पूरे कर। और खुदावन इसी तरह भाई तेरे नाम की गवाहियां और तेरे नाम की शहादतें देता रहे मेरे खुदावन। मैं सब कुछ मांगता हूँ तेरे मेरे बेटे अपने गंजती के नाम से, आमीन। बंदे राम खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते हुए बहन शनाज सादत की तरह चाहती है उनके साथ में जो सबको आता हो। आज सबको जब तक ये बड़ा जिसका चलो देख लें अगर बैर कैसा वो बड़ा अच्छा है। सब मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आए हम सब मिलकर गीत गाए। मैंने तो और गाना था लेकिन पर सबकी मर्जी है, जो खुदा की मर्जी है। आए हम सब मिलकर गीत गाए। जेड़े घर विच यसो पैतरदा, जेड़े घर विच यसो पैतरदा, ओते सदारे मसदनी रहता, ओते सदारे मसदनी रहता, नी करदा। जेड़े घर विच यसो पैतरदा, जेड़े घर विच यसो पैतरदा,
रहे हैं सुने निशा वारस मुझसे उम्र 21 साल वाला कुमारी सत्रह सियासत वर्षा तीसरा उसका बाद शानदार आबादी बुकार मसीह मानवेल मसीह उम्र 25 साल वाला कुमारा सत्रह 66 टमाटर के साथ मोर का 8-8-20 बरोस हादसा होना करार पाई है पासंगत में ऐसी कानूनी है शरीर मुझे जानता हूँ जिसके बायस इनका पाप का जायजा हो तो जिसे बोलूँ नहीं वरना कभी कुछ ना बोलेगी कार का दूसरा मौका है ये तो कार है सुनैना पुत्र अशरफ मसीह उम्र 25 साल हालत कुमारी सकना SL बोर्ड ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद की शादी का आबादी दो रोबन सी उम्र 26 साल हालत कुमारा सकना 48 क्वार्टर 20 साल इस्लामाबाद के साथ मोर का 34 साल 20 रोज जुम्मा होने की रात पाई है असल को ऐसी कानूनी है शरीर में जानता जिसके बायस इनका भी पाप का जायजा हो वो भी से बोल उठे वरना कभी कुछ ना बोले ये भी बात का दूसरा मौका है अभी हम सब खुदा के जरूर अपने सरों को उठाएंगे दुआ मांगेंगे उन खानदानों के लिए जो किसी भी दुख में है खास जो कोरोना की साथ में आ चुके हैं बहुत सारे लोग हैं अभी भी मुल्क पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हमारी कॉलोनियों में जिनको अभी भी कोरोना वायरस ने तंग किया हुआ है खुदा उनको कोरोना की वबा से बचाए ताकि हम सब खुदा उनकी सलामती में रहते हुए खुदा उनके नाम को इज्जत और सलाम दे दरबार से दुआ में नादिया सलाम दुआ में रहनुमाई करें मसीह को चलाइए और बाबा के नाम में आप सबको सलाम। हम अपने सरों को खुदा खालिक के हज़ूर में झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस महवर के खालिक और मालिक मसीह में हमारे जिंदा चला दे आसमानी खुदा हम तेरे नहाय शुक्रगुज़ार हैं आज के इस दिन के लिए इस मौका के लिए जो तूने हमें दिया कि पहले खुदावन हम तेरे हज़ूर में हाज़िर हों तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें क्योंकि तू बुजुर्ग बाप है और मेरा खुदा तू चाहता है कि हम सब की तौबा तक नौबत पहुँचे तू चाहता है मेरे खुदा कि हम सब तेरे डर और खौफ में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें मेरे खुदावन मेरे खुदा हम नियत करते हैं कि तू एक एक रुझान के साथ हो मेरे खुदा जितने रुझान इस वक्त है सो मसल लगू है एक एक पर तेरा रहम तेरा फसल तेरी बरकत चाहती हूँ पहले खुदा कि तू हम में से हर एक को चुन और इस्तेमाल कर हम में से हर एक को अपने राह रास्त पर चलने की तौफीक दे मेरे खुदा खास मिन्नत करती हूँ मेरे खुदावन हर उस इंसान के लिए मेरे खुदावन जो कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला है मेरे खुदावन कि तुम के साथ हो उनकी हिफाजत निगहबानी कर मेरे खुदा इस वायरस को यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे खुदावन बाय फायर इस वायरस को यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे खुदावन नेस्त और नाबूद कर ताकि मेरे खुदावन ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो और मेरे खुदा जो फ्रंट लाइन पर मेरे खुदावन इस वायरस के साथ लड़ रहे हैं मेरे खुदावन मिन्नत करती हूँ कि तू हर एक को संभाल हर एक की सहायता करना और हर एक को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना मेरे खुदावन क्योंकि मेरे खुदावन तो जिंदा है और मेरे खुदावन तो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है और तू चाहता है कि हम सब तेरे हजूर में आए और इस बेदीनी के अयाम में मेरे खुदावन हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएँ मेरे खुदा मिन्नत करती हूँ जो लोग अभी तक तेरे घर में नहीं आए उनको तौफीक दे कि वो जल्द अज तेरे घर में आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें मेरे खुदा उनको मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर ये सब कुछ मांग लेती हूँ अपने कलीसिया के अजीम जलाली और बाबर के नाम में आमीन। हम की तारीफ करते हुए अमल के साथ जाएंगे
دل سنجے وڑے شافی جی تشریف لے آئے اج کل مجھے آئی لگا لبا شکر منائے اج کل مجھے آئی لگا لبا شکر منائے دل سنجے
گے اس وقت خدا کے سامنے اپنے سفارشات اپنے درخواستیں اپنی مناجاتیں رکھیں گے یقین کے ساتھ کہ خدا اپنے کافی اکیلا ٹھیک لگ پچھلے تھا نا بہت ٹھیک خدا سب پر اپنے کرم کی نگاہ کرے ہر ایک کو شفا کامل توانائی بخشی اپنے تمام عزیزوں کو جو کسی بھی دکھ میں ہے وبا میں ہے پریشانی میں ہے ایک ایک کو خدا کی پاک تعالیٰ کے سامنے لے آئیں یونس کے لیے خدا کا شکر کریں گے خدا نے شفا دی باقی ماتا بھی کمزوری دور کرے بھائی یونس فوجی کے لیے دعا کریں گے ان کی تکلیف ناساز ہے خدا جو بھی تکلیف ہارٹ کی پرابلم ہے ساری تکلیفوں کو جڑ سے کاٹے تاکہ ان کا درست و توانا ہو اس طرح دعا کریں گے یونس لال کے لیے خدا اس کی بھی ساری کمزوری کو اپنے زور اپنے قوت اپنے طاقت میں بدلے تاکہ ہر ایک جان خدا ان کی سلامتی رہتی خدا ان کے نام کو اس سے کو چلا دے میرے پپا کے لیے دعا کریں مستری یعقوب کے لیے ان کو فارج ہو گیا تھا خدا ان کو بھی شفا کا توانائی بخشے یشوا کے لیے دعا کریں گے خدا ان کی ساری طبیعت کے نسازی کو بخار کو جڑ سے ہٹائیں اور بھی جتنے بیمار ہیں میری بڑی بہنی کا باپ کے لیے دعا کریں گے خدا ان کی ساری گھٹنے کی تکلیف کو شفا کامل توانائی بدلے ایڈر وارس کی مسز کے لیے دعا کریں گے خدا ان کو شفا کامل توانائی بخشے اور بھی جو بیمار ہے پریشان ہے سب کو خدا ان کی پاک تعالیٰ کے سامنے لے آئیں سب کے لیے دعا کریں اور ہم سب خدا ان کے ضرور اپنے سر کو جھکائے رہیں اور جو درخواست ہے اس دعا میں آپ کی دعا سب کو خدا ان کے مذہب پر رکھیں آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں اے قدوس مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ ہم تیرا شکر تیری تعریف کے تمجید کرتے پہلے خداوند تو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدی ہے تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے تیرے خداوند خدا تیرا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں اے تیرے خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے تیرا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے اے تیرا خداوند خدا تو یہاں پر خود اترا ہوا ہے تیرا شکر کرتے ہیں اے تیرے خداوند خدا اس وقت خاص طور پر ان تمام بیماروں کے لیے خداوند جن کے نام تیرے مذہب پر رکھے گئے ہیں خداوند تو سب کو نام بنام جانتا ہے پہچانتا ہے کیونکہ خداوند تو نے ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے اے تیرا خداوند تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اے تیرا خداوند ان تمام بیماروں کو اے خداوند خدا نام بنام تیری حضوری میں تیری بہتی ہوئی دھارا کے نیچے لے کر آتی ہوں خداوند تو ایک ایک پر اپنا دستے شفقت بڑھا اور اے خداوند ان کو صحت سلامتی اور شفا عطا کر تاکہ خداوند خدا یہ لوگ صحت یاب ہو کر تیرے نام کو عزت و جلال دیں اور تیرے گھر میں آ کے تیری گواہی پیش کریں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اے تیرے خداوند عبادت کے باقی حصہ میں بھی تمہاری بڑی رہبری اور رہنمائی کرنا آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے بیٹھی جماعت کو بڑی برکت دے ہمیں اپنے کلام کے لیے تیار کر ہماری بنجر زمینوں کو زرخیز بنا تاکہ خداوند ہم تیرے کلام پر عملی جامہ پہنا سکیں خداوند تو میری دعا کو منت کو سن اور قبول کر کیونکہ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین ایسا کوئی نہیں ہے جلدی شروع کریں ٹائم تھوڑا ہو رہا ہے
नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, ओ तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं।
मेरे जो साथ हैं जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का आदम अपने बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे गुलाम यीशु मसीह पर जो उनकी तस्वीर कुदरत से पेट से पड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ उस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया साथ ही ये वक्त है कि हम खुदा उनका जिंदा और बरकत पाक नाम को ले जिनके पास मुकद्दस है मेरे साथ बोल सकते हैं। अगर किसी को बाइबल चाहिए तो अपनी जगह पर बैठे हुए अपना हाथ ऊपर कर दे ताकि उसका खुदा उनका कुरान मुकद्दस मत्ती की बात पर लिखी है जी। हम इससे नए अहकामे में से पढ़ेंगे। अगर किसी को बाइबल चाहिए तो अपनी जगह पर बैठे हुए अपना हाथ ऊपर कर दे ताकि उसका खुदा का कलाम कर जाए। इसलिए मुकद्दस मत्ती की बात पर लिखी है जी उसका 22वां बाब उसकी पहली 14 याद पड़ेगी। मुकद्दस मत्ती की बात पर लिखी गई चीज उसका 22वां बाब पहली आयत से 14वीं आयत क्या बता सफा है 26 में 90 में और पहली 7 याद हामद पढ़ेंगे और 8वीं आयत से 14वीं आयत तक नादिया सलाम पढ़ेंगे। खुदा यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 22 बाब पहले ऐसे। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा के बुलाए हुओं को शादी में बुला लाई, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को कहकर भेजा के बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। कोई अपने खेत को
कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दाम पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें, एक एक साथ कलाम की ज़िंदगी में जुड़ जाए, बड़े के साथ वारस के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। दुआ करें। कदूस कदूस रफ़ात तो लश्कराना खुदा, और तू सच्चा, तू जिंदा, तू आसमानी बाप है। आसमान तेरा तख्ते, जमीन तेरे पाँव की चौकी, तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे खुदा बाप, जो भी तुम्हारी जिंदगी में बख्शा, तेरा शुक्र करते हूँ। जिंदा आसमानी बाप, खास करके मैं तेरे बंदा को तेरे जख्मी हाथ में देता हूँ। जो भी तेरा बंदा, तेरा कलाम इस बैठी जमात की तरफ जाने वाला तेरे खुदा बंदा, तो उसके साथ हो, उसके होठों का, उसके पूरे बदन का जुम्मा ले। वो न बोले तेरी पाक तो उसके होकर काम करे। ये तेरा कलाम तेरे खुदा बंदा हमारे राह के लिए रोशनी हो, हमारे कदमों के लिए चिराग हो। तेरे खुदा बंदा तेरे कलाम को असी अपने दिलों की तख्ती में लिख सकिए। तो जब भी है तेरा उठकर इस्तेमाल कर सकती है, तेरे नाम को शर्मिंदा न पा सकती है। तेरे खुदा बाप, यानी जिंदा आसमानी बाप, इस बैठी जमात को बरकत देना। ये तेरा कलाम अपने दिलों की तख्ती पर नक्श कर सके। तो मेरी मिनट को सुनना और कबूल करना मांगता हूँ मसीह यीशु के नाम से। अभी जो हवाला हमारे सामने रखा गया है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 22वां बाब, उसकी पहली आयत में इस तरह मरकूम है, लिखा हुआ है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। यहाँ बात पहली बात कि खुदा यीशु से लोगों से तफसीलों में बातें करते थे। तफसीलों में इसलिए बातें करते थे, तफसील कहानी को कहते हैं, और कहानी को याद रखना सबके लिए आसान होता है। खुदावंद लोगों के ज़हन में कलाम को डालना चाहते थे, इसलिए वो तफसीलों में, कहानियों में कलाम करते थे। यहाँ भी एक तफसील है। तफसील क्या है कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की, और जब शादी होती है तो बड़ी ज़ियाफत होती है। आप सब अपने बच्चों की, बहन भाइयों की, आपकी शादी हुई है। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकता, अभी कोरोना में तो 5-7 लोग आते हैं, ऐसे ही है ना। आजकल तो शायद कोरोना में शादी का मजा खराब हो गया है, वरना शादी पर घर वालों का जोर हो जाता था।
भाई सादर ने शादी की, एक बड़ा उन्होंने वेड़ा लाया, एक तो बड़ा और इतना बड़ा फंक्शन किया, सबने इसी तरह सबने बहुत ज्यादा खर्चा, तकरीबन 5-7 लाख रुपया खाने पे कबूतरों में हो जाता है। और सोचिए कि वो बादशाह था और बादशाह के बेटे शहजादे की शादी होगी तो कितना खर्चा हुआ होगा। बादशाह कहता है कि मैंने मोटे मोटे मेरे जितने भी जानवर थे सिवा कर दिए हैं, खाना बिल्कुल ज़ियाफत तैयार है, और बुलाए हुए को जिनको दावत नामे दिए गए हैं वो अभी तक नहीं आए, उनको मुआवजा। और कहानी ये बताती है, तफसीर ये बताती है कि बुलाए हुए ने आना ना चाहा और उन्होंने मुतले बहाने करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा मैं खेत खरीदा है उसको देखने जाता हूँ, मैं स्टाबरी को जाता हूँ, कुछ ने नौकरों को बड़ा बुरा कहा। इस पर बादशाह खफा होता है, उसके नौकर को मारा पीटा जाता है, वो बादशाह खफा होता है और अपनी लश्कर को भेजकर उनको तय करवा देता है, मरवा देता है। और फिर बादशाह एक और हुक्म जारी करता है कि जाओ नाकों पर, जहां जहां भी चौराहों पर जाओ, चौकों पर जाओ, जो भी मिलते हैं, ये और तरफ बात है कि जो भी मिलते हैं वो सबको ले आओ ताकि खाना जाया ना हो। और नौकर ऐसा ही करते हैं, जाते हैं चौराहों पर, नाकों पर, उनको जो भी मिलते हैं सबको ले आते हैं। ज़ियाफत खाना जहां पर ज़ियाफत दी गई है, पूरा हाल जो भर जाता है मेहमानों से। और बादशाह जब देखने आता है, मेहमानों को मिलने आता है, तो मिलकर क्या कहता है, सबको देखता है और एक को देखकर कहता है मियां तो शादी का लिबास के बगैर क्यों आ गया। जब बुलाया, मुझे अचानक बुलाया, हो सकता मैं तैयार ना हूँ, चौकों से बुलाया है, चिराहों से बुलाया है, हो सकता काम पर जा रहा हूँ, उसके साफ कपड़े ना हो। मगर बादशाह ने उसको सजा भी दे दी कि कहा कि इसके ये शादी के लिबास में नहीं आया, इसके हाथ पर बांध कर इसको आग की भट्टी में डाल दो। आगे आयत में क्या लिखा है, और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया। लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा कि इसके हाथ इसके पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है मगर बारगज़ीदा थोड़े। उसके लिबास में क्या खराबी थी। गर्दीदून में बहुत सारे आम लोगों को बुलाया होगा, सबके लिबास नहीं साफ होंगे, उनके लिबास में कोई कमी थी। आज हमें कमी ढूंढनी है कि उसको क्यों सजा मिली, उस शख्स को बादशाह ने क्यों सजा दी, उसके लिबास में क्या कमी थी। यूनान का काशवा उसकी चंद याद पड़ेंगे, उनकी रोशनी में हम उस लिबास में कमी को ढूंढेंगे। यूनान का काशवा उसका 19वां बाब, सब निकाल ले। यूनान का काशवा उसका 19वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़े तो वहां पर हमें मिलता है कैसा लिबास बादशाह की शादी में शरीक होने के लिए दरकार है, कैसा उनको पहनना चाहिए था। लिखा है कलाम मुकद्दस में, आओ हम खुशी करें, गौर से आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, खुदावंद की तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची, बरा की शादी आ पहुंची।
और उसकी बीवी ने और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, कैसी पोशाक पहनी, कैसा लिबास पहना, और उसको चमकदार और उसको चमकदार और सामहीन और कतानी कपड़ा सामहीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, पहनने का इख्तियार दिया गया। क्योंकि महीन कतानी कपड़े से यहाँ पर सुने गौर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के लिए कामराद है। और उनके अंदर खुदा की रास्तबाजी का लिबास नहीं था। खुदावंद हमारे इन कपड़ों को नहीं कि धुले हमें खुदावंद सफेदी पीली हुई कपड़े नहीं हमें खुदावंद चाहता, बल्कि अंदर चाहता है कि अच्छा दिल हो, हमारे अंदर पाकीज़गी हो, रास्तबाजी हो, हमारे अंदर खुदावंद काम करता हो, हमारे अंदर खुदावंद का कलाम हो, उसकी बातें हो। उस शख्स को क्यों सजा मिली? क्योंकि उसके अंदर रास्तबाजी नहीं थी, उसने रास्तबाजी का लिबास नहीं था पहना। अगली आयत पढ़ दें। और उसने मुझसे कहा, देख मुबारक है वो जो बला की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। सुने कि कलाम मुकद्दस में मुबारक है वो जो बला की शादी में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ। थैंक यू। यहाँ पर हमें अपने आप को रास्तबाज बनाना है, पाकीज़गी का लिबास पहना है। उसके लिबास में क्या कमी थी? अगर यूनान का मुकाशवा उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, यूनान का मुकाशवा उसका 3रा बाब 4थी आयत से वहाँ पर लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, अपने पेशाब पर गंदगी के, गलाजत के, निजासत के दाग नहीं लगाए। वो लिबास पाक साफ है। उस शख्स के लिबास पर गंदगी के, निजासत के, आलूदगी के दाग थे, इसलिए उसको सजा मिली। खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। सफेद पोशाक बिल्कुल साफ लिबास पहनकर मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है। उनके अंदर रास्तबाजी है, उन्होंने रास्तबाजी का लिबास ओढ़ा है। जो गालिब आए, यहाँ पर सुने कि खुदा उनका रूह कलीसिया से क्या कहता है, जो गालिब आए उसे दुनिया की बुराइयों पर गालिब आए, दुनिया की निजासत पर गालिब आए, दुनिया के गुनाहों पर गालिब आए, दुनिया के गुनाहों से अपने आप को बचा कर महफूज रखे, उनके लिए खुदा का कलाम कहता है जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, सफेद पोशाक आसमान पर पहनाई जाएगी। और मैं उसका नाम किताबे हयात से, अजर क्या मिलता है कि मैं उसका नाम किताब में, जिंदगी किताब में से, किताब याद में से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। बड़ी इज्जत है कि उसके बाप और उसके फरिश्तों के सामने हमारा मसीहा कह रहा है कि उसका इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने। मुकद्दस में लिखा है, खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, जिसके कान हो, शायद जो बहरे हैं वो नहीं, जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। आज आपसे क्या कह रहा है, कलीसियों से क्या फरमाता है। उसके लिबास में क्या कमी थी कि उसके लिबास पर नजासत की, गंदगी के, गुनाहों के धब्बे भी थे। अगर ज़बूर 132
जबूर 132 उसकी 9वीं आयत पढ़े। 9वीं आयत से तो वहाँ पर लिखा है कि तेरे कहन सदाकत से मुलव्वस हो, तेरे कहन सदाकत से मुलव्वस हो, और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारे, तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारे, अपने बंदा दाऊद की अपने खातिर, बंदा दाऊद की खातिर, अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर। अपने मंसूर की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो से फिरने का नहीं, वो से फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। खुदावंद आज हमसे वादा करता है। हम दाऊद की औलाद है, इब्राहिम की नस्ल है। खुदावंद हमें अपने तख्त पर बिठाना चाहता है। उसने वादा किया है और वो अपने वादों में सच्चा है। अगर तेरे फरजांद कैसे वादे पूरे होंगे, अगर तेरे फरजांद मेरे अहद और मेरी शहादत पर, अगर तेरे फरजांद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें, सिखाऊंगा अमल करें, तो उनके फरजांद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, उसके फरजांद भी तख्त पर बैठेंगे, हम उसके तख्त पर बैठेंगे अगर हम अपने लिबास को पाकीज़ा रखेंगे। आगे बढ़े। क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना है, क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना है, उसने उसे अपने मकसद के लिए पसंद किया है, उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। कहता है ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा। मैं खुदावंद कहता है कि मैं यही रहूंगा, क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है, मैंने इसे पसंद किया। मैं इसके मैं इसके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा। कहता है मैं उनके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा। मैं इसके गरीबों को रोटी से सेव करूंगा। इसके कहनों को भी मैं निजात से मुलव्वस करूंगा, कहनों को भी निजात से मुलव्वस करूंगा, और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि मैं उसके मुकद्दसों को भी, कहनों को भी निजात से मुलव्वस करूंगा। उसके शख्स के क्यों सजा मिली, उसका लिबास जो था निजात से वो मुलव्वस नहीं था, वो निजात याफ्ता नहीं था, क्योंकि वो खुदा की ज़ियाफत थी। वहाँ पर निजात याफ्ता ही लोग जा सकते हैं, गैर निजात याफ्ता वहाँ फेंके जाते हैं जहाँ रोना उदारतों का फीस ना है। अगस्बूर 132 इसकी 9वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है सदाकत का लिबास खुदा कहता है पहनना चाहिए था। सदाकत का लिबास 9वीं आयत में हमने पढ़ा भी था, तेरे कहन सदाकत से मुलव्वस हो, क्योंकि अंदर सदाकत हो, सच्चाई हो। उस शख्स को इसलिए भी इस्लाम मिली कि उसके अंदर सदाकत नहीं थी, वो सच्चाई नहीं थी। हम भी जगह जगह झूठ बोलते हैं। अगर खुदावंद की दावत में जाए तो हमें भी खुदावंद वहाँ भेज देगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। हमें अपने अंदर देखना है, अपने अंदर गिरेबान में झांकना है, हमें कैसी पोशाक पहनी है। अगर इफ्सियों का हाथ इफ्सियों की कलीसियों के नाम उसका 4था बाब उसकी 24वीं आयत से पढ़े तो वहाँ पर लिखा है इफ्सियों की कलीसियों के नाम उस रसूल का हाथ उसका 4था बाब 4थे बाब की 24वीं आयत से पढ़ेंगे। और नई इंसानियत को पहनो। यहाँ पर हमें क्या पहनना है? खुदा के कलाम में सुने कि 24 आयत पर लिखा है नई इंसानियत को पहने। वो भी पुरानी इंसानियत में था। पुरानी इंसानियत में क्या है? गुनाह है, गुनाह के दब्बे हैं, हर तरह की बुराई है, हर तरह की करप्शन है। हमें नए मखलूक बनकर नई इंसानियत को पहनना है। उसने नई इंसानियत के लिबास को नहीं पहना। खुदा का कलाम क्या कह रहे हैं? नई इंसानियत को पहनो
जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा हो और गई है, पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर यहाँ पर सुने खुदा का कलाम कहता है, पास झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के आंसू हैं। हम एक दूसरे के उज़ू हैं, हिस्से हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। हमें गुस्सा आना चाहिए। खुदा यीशु मसीह को भी गुस्सा आया, उसने एक कोड़ा लिया और हैकल में जो भी तिजारत कर रहे थे उनके सारे बटों को उल्ट दिया, उनको बाहर निकाला, गुस्सा किया। और कुछ गुनाह जब हम गाली निकालते हैं, हम बार पर हमारे मुंह से गाली निकलती है, हम उल्टे सीधे जब काम करते हैं, अगर गुनाह हो जाता है, कलाम कहता है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। हाँ जी, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफती ना रहे। अगर किसी से नाराज होते हैं तो सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफती ना रहे, सुना करो। और इब्लीस को मौका ना दो। अगर हम सुना नहीं करते तो इब्लीस को मौका देते, इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि महताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कलाम कहता है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के माफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उसे सुनने वालों पर फजल हो, खुदा का फजल हो और खुदा की बरकत हो। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, खुदा के पाक रूह को रंजीदा नहीं करना, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मजाजी, यहाँ पर सुने, हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और बदगोई हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए। ये बातें तुमसे दूर कर दे, फिर निजात का लिबास पहने। हर एक दूसरे पर मेहरबान रहे और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम्हारे खुदा ने कसूर तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। उसमें ये सारी खूबियां थी, सारी कमजोरियां थी, उसके लिबास में ये सारी कमियां थी। उसमें गुस्सा भी था, तफरकाबाजी भी था, वो अपने भाइयों से भी नाराज था, वो किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए खुदा ने कहा इसके हाथ पांव बांध कर इसको वहां पे बातों का पीसना है। उसके अंदर दर्दमंदी का लिबास नहीं था। अगर कुर्सी 3 बाब उसकी बात में पढ़े तो वहां पर लिखा है का हाथ कुर्सियों के नाम, उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत में, बस खुदा के बरगजीदों की तरह, अगर खुदा के बरगजीदा है तो हमें खुदा के बरगजीदों की तरह रहना है। और कलाम मुकद्दस कहता है बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज है, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। हालेलुया। हमें इल्म का ऐसा लिबास पहनना है जिसमें दर्दमंदी भी हो, जिसमें मेहरबानी भी हो, दूसरों पर मेहरबान भी हम रहें, जिसमें फरोतनी भी हो, दूसरों के लिए प्यार भी हो, इल्म भी हो, तहम्मुल भी हो, गुस्सा ना हो। हमें खुदावंद ऐसा लिबास, उस शख्स ने जिसको सजा मिली उसके अंदर फरोतनी का लिबास नहीं था,
और कुर्सी और तीसरे बाब की 4वीं आयत में लिखा है, तीसरे बाब की 4वीं आयत में, 4वीं आयत, और इन सब के ऊपर खुदा का कलाम क्या कहता है कि तहम्मुल का, दर्दबंदी का, निजात का, रास्तबाजी का लिबास पहनकर उन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है, जो कमाल का पटका है बांध लो। इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो, कि ये सारी चीजें बांध लो ताकि तुम्हारी सारी चीजें अंदर रहें। तुम्हारे अंदर दर्दमंदी भी हो, निजात भी हो, रास्तबाजी भी हो, दर्दमंदी भी हो, मेहरबानी भी हो, दूसरों पर मेहरबान होने वाले हो। अगर तुम में ये बात होगी तो खुदावंद खुद हमें हमारा हाथ पर तख्त पर बैठाएगा और बरा की जाति में हम शरीक हो सकेंगे। खुदावंद हमें ऐसा लिबास पहनने के लिए कहता है कि हम ऐसा लिबास पहने। आखिर में एक आयत देखेंगे, रसूल का खत रोमियो की कलीसियों के नाम उसका 13वां बाब, रसूल का खत रोमियो की कलीसियों के नाम उसका 13वां बाब, उसकी 4वीं आयत, 13वें बाब की आखिरी आयत यानी 4वीं आयत, मुझे मालूम है बल्कि खुदावंद यीशु में मुझे, रसूल का खत रोमियो की कलीसियों के नाम उसका 13वां बाब, उसकी 4वीं आयत, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है रास्तबाजी, निजात, दर्दमंदी, मेहरबानी सब को छोड़ दो, खुदावंद यीशु मसीह को पहन। हालेलुया। हमें खुदावंद का कलाम कहता है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, क्योंकि हम जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें करते हैं। रात को बिस्तर पर लेटते हैं, सुबह ये करेंगे, सुबह वो करेंगे, जिस्म को ख्वाहिशें पूरी करेंगे, ये टीवी लेंगे, ये गाड़ी लेंगे, ये घर बनाएंगे। खुदा का कलाम कहते हैं खुदा यीशु मसीह को पहन लो। जब तुम रास्तबाजी को तलाश कर लोगे तो कलाम क्या कहता है, ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी और सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी। हालेलुया। हमें उसकी रास्तबाजी को ढूंढना। आज हम खुदा के ज़रूर अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किस नजर पर चल रहे हैं, हमने कैसी जिंदगी पसंद कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। आज उन तमाम कमियों को दूर करें। उस शख्स को निकाला गया क्योंकि उसने निजात के कपड़े नहीं थे पहने, उसके अंदर खुदा की रास्तबाजी नहीं थी, दर्दमंदी भी नहीं थी, वो मेहरबान दूसरों पर नहीं था, उसके अंदर गुनाह के धब्बे भी थे। अगर खुदावंद आज हमें बड़े की शादी को बुलाए, खुदावंद आज हमें बुला ले तो हमारा किन लोगों में शुमार होगा। आज हमने देखना है, गौर करना है। खुदावंद आज हमें इस कलाम के वसीला से अपने अंदर अपने गिरेबान में झांकने का फजल दे, ताकि हम तमाम हुदियों को दूर करके निजात का लिबास पहनकर खुदावंद के मुकद्दसीन में शामिल हो जाए। खुदावंद हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस के नाम से आमीन। अभी हम सब मिलकर बेटी जुवेरिया के साथ लोग जाएंगे। ज़बूर पे लगा, ज़बूर पे लगा। तो ये छड़ में जैसे दूर है याद होना भी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तेरी नजात देशों दे बिछी अंगी बेहोश है मेरी जान, तेरी नजात देशों दे बिछी अंगी बेहोश है मेरी जान, तेरी ही को
اپنی تالیوں میں اس نئے جوڑے کو ویلکم کریں گے. سلیم اور ردا نیا جوڑا ہے, بڑا خوبصورت ہے. خداوند کے حضور اپنے سر مچکائیں گے. آگے ہم سب خداوند کے حضور اپنے سر مچکائیں گے, دعا مانگیں گے. یسوع مسیح ہمارے زندہ قدوس مہربان باپ, تیرا شکر کرتے ہیں. تجھے تھا اور حیرانے والا ہے, تیرا شکر کرتے تیری بے باں مہربانیوں کے لیے, شفقت کے لیے, پیار کے لیے, زندگی کے لیے, تمام نعمتوں, برکتوں, بخشوں کے لیے. اے باپ تیرا شکر کرتے تیرے کلام کے لیے جو ہمارے راہ کے لیے روشنی اور پاؤں کے لیے چراغ ہے. تیرا شکر کرتے ہیں اے باپ, تو نے اے باپ ہمیں موقع دیا کہ ہم سب تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. اے باپ ہمیں روز روز اپنے کلام کی روشنی میں بڑھنے کا فضل دے, تاکہ ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں اور ہماری زندگی سے تیرے نام کو عزت و جلال ملے. اے خالق ہماری تیرا شکر کرتے ہیں زندہ آسمانی باپ بھائی یونس کے لیے, جس کے لیے دعا کی ہے اور تجھے شفا دی. باقی باندھا میں تمام لوگوں کو تیرے مسا پر ایک بار پھر سے نام فردر رکھتے ہیں. اے باپ تو جو قادر ہے یا قیوم ہے, تو جو شفا کا منبع ہے, اپنی شفا ان پر جاری کر دے تاکہ ہر ایک شفا سے تندرستی تجھ سے پا کر تیرے نام کو عزت و جلال دے سکے. اے باپ تو سارے بیماری کے بستروں کو اڑ دے اور کامل توانائی ان کو بخش دے تاکہ ہر ایک تیرا نام لیوا تیرے نام کو عزت و جلال دے. اے باپ دعا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے, سلامتی کے لیے, محافظت کے لیے, پوری اس ملک کو سنبھالے رکھنا. اے باپ باہر بری نظر سے چاہ کر محفوظ رکھنا, سارے بحرانوں سے نکالنا. کرونا وائرس کو تو نیست و نابود کر تاکہ ہر ایک جان تیری سلامتی میں رہ کر تیرے نام کو عزت و جلال دے سکے. اے باپ دعا کرتے ہیں صدیہ نذرانے کے لیے جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں سے نکالا ہے. اے باپ قبول و منظور فرما دینے والے ہاتھوں کو اپنی برکات سے مالا مال کرنا تاکہ تیرے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے بلکہ اپنی چوری تیری رحمتوں سے بھاگ کر واپس لوٹتا ہوا تیرے نام کو عزت و جلال دے. جہاں پر اس کا صرف ہو تیرے نام کی بڑھتی کا سبب بنے. اے باپ اس نو بیاتا جوڑے کو تیرے مذہب پر رکھتے ہیں جن کو تو نے شادی کے بندھن میں باندھا ہے. سلیل کے لیے, ردا کے لیے دعا کرتے ہیں آئندہ زندگی میں ان پر تیری برکتوں کی بارش رہے. اے باپ ان پر تیرا آسمان کھلا رہے تاکہ یہ تیری اچھی اچھی خوشیاں تیری برکتیں لیتے ہوئے تیرے نام کو عزت و جلال دے. کبھی کوئی کمی تھوڑ گھاٹا رہے تاکہ یہ اپنے خاندانوں کا نام روشن کرنے کا سبب بنے. مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے. ہم سب کو ان کی سکھائی دعا مشین کو. ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہیت, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ پاس اور برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ رہے گا. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور قدس کے وفاق کا اشراق آپ سب پر, مولی مادر کلیسیوں پر, اس نو بیاتا جوڑے پر آئندہ زندگی میں ہمیشہ تک ہوتا رہے. آمین.